नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कुछ स्टेबल कॉइन्स की। स्पेशली बातचीत करेंगे यहाँ पर यूएसडीसी की कि क्या यहाँ पर रीजन हुआ कि यूएसडीसी यहाँ पर डीपेग हो गया। सुबह से ही अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट के अंदर काफी जो है वो उथल पुथल चल रही है। यहाँ पर यूएसडीसी के डीपेग होने की वजह से काफी और भी इंपैक्ट यहाँ पर मार्केट में हमको यहाँ पर नजर आया है। तो बातचीत करेंगे कुछ इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड कि क्या कुछ रीजन है, क्या कुछ हुआ, और उसी के साथ साथ समझेंगे पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर क्या कुछ वर्ल्ड वाइड यहाँ पर अब हो सकता है और क्या कुछ यहाँ पर उम्मीद है चीजें होने की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग ले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बिना वक्त गवाए चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज सुबह मतलब कि मिडनाइट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2:40 पर मैंने एक ट्वीट किया था और वहां पर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी थी। साथ ही साथ ये शेयर कर दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लीजिए। वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर मिलती रहती है। यहां पर आप सब लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी थी कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है यहाँ पे काफी बड़ा बैंक था, वो एक तरीके से कोलैप्स हो गया है। राइट, बेसिकली एक तरीके से डूब गया कहेंगे। ये अगर मैं बात करूं तो यूएस की हिस्ट्री का सेकंड लार्जेस्ट जो है फेलियर है, और यहां पर 2008 के बाद ऐसा कोलैप्स हमको यहां पर नजर आया है। इस तरीके की चीजें जो यहां पर निकल कर आ रही है, बैंक जो है वो डूब गया। अब इसका क्या रिलेशन है कॉइन बेस का यूएसडीसी के साथ में, वो चीज मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, कॉइन बेस ने यहां पर सुबह अगर मैं बात करूं तो यहां पर आज सुबह यहां पर करीब करीब 9 बजे के आसपास ये एक अनाउंसमेंट करी, जहां पर ये चीज बोल दिया कि जो यूएसडीसी को यूएसडी के अंदर जो कन्वर्जन है वो रोक रहे हैं ओवर द वीकेंड, क्योंकि बैंक्स क्लोज है। राइट, इस तरीके से करके चीजें निकल कर आई। लेकिन ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि यहां पर यूएसडीसी को यूएसडी में जो है वो कन्वर्जन रोक दिया, पॉज कर दिया वीकेंड के लिए। सिर्फ इतनी बात नहीं है, इसके ज्यादा बड़ी बात है। क्या वो बात है आप सब लोगों को बताता हूं। तो देखिए, यहां पर एक ट्विटर हैंडल है सर्कल करके, यहां पर ये चीज क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि इनका जो यहां पर जो कॉइन बेस का जो बेसिकली जो यूएसडीसी है, इसको बेसिकली एक तरीके से बैक किया जाता है। हर एक यूएसडीसी के बदले में $1 जो है वो रखा जाता है। एक यूएसडीसी के बदले में $1 बैंक में रखा जाता है। तो यहां पर ये चीज लिखा जा रहा है कि जो $3.3 बिलियन थे वो यहां पर करीब करीब जो है वो इस बैंक के अंदर, एसवीबी बैंक के अंदर थे, और यहां पर बेसिकली ये बैंक जो है वो डूब गया है अब तो। राइट, तो यहां पर ये जो रिकवरी के जो चांसेस है वो भी नहीं है। जो यहां पर बेसिकली एक तरीके से इन्होंने इनिशिएट किया था इसको रिमूव करने के लिए, इस बैलेंस को रिमूव करने के लिए, लेकिन वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हुई है। तो मतलब क्या है कि यहां पर $3.3 बिलियन जो है वो एक तरीके से डूबा हुआ अमाउंट जो है वो मान सकते हैं कि ये अमाउंट जो है वो डूब गया है। क्या इसके लिए कोई सरकार नहीं है, क्या इसके पीछे कोई सरकार है या नहीं है, क्या कुछ चीजें हैं कि ये जो पैसा है वो किसी तरीके से क्या वापस मिलेगा कॉइन बेस को या नहीं मिलेगा। तो आप सब लोगों को बता दें कि ये पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। राइट, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, मैंने आप सब लोगों के लिए एक फोटोग्राफ और पोस्ट करी है जो कि यहां पर मैंने डॉलर की करी है, जो कि यहां पर कहता है, यहां पर डॉलर क्या कि दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। इसमें कोई भी आपको जो है वो वापस मिलने वाला अमाउंट नहीं है। ये एक तरीके से डेट की तरह यूज किया जाता है। लीगल टेंडर तो जरूर है, लेन देन किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ये जो डॉलर है इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे इंडियन रुपी पे लिखा होता है कि धारक जो है वो वादा अदा करता है, इस तरीके की लैंग्वेज लिखी होती है। राइट, कि पैसे देने के लिए वो वादा करता है। राइट, तो वैसी जो चीज है वैसा यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ। ये एक तरीके से डेट के रूप में ही बेसिकली ट्रीट किया जाता है। और प्लस ये जो सारा कुछ जो सिस्टम है यूएस का, वो बहुत ही ज्यादा इस तरीके से है कि ये कभी भी किसी भी तरीके से कोलैप्स हो सकता है। ये सारी चीजें जो है इस तरीके से चीजें चल भी रही हैं कि बैंक सब यहाँ पर कोलैप्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप सब लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो $3.3 बिलियन थे, वो जो टोटल था वो था $40 बिलियन में से। टोटल इनका जो अमाउंट है, बाकी बैंकों में भी है ऑफ कोर्स, लेकिन यहां पर जो टोटल 40 बिलियन का जो इनका जो टोटल अमाउंट है, उसमें से 3.3 बिलियन लगभग 8% से थोड़ा सा ज्यादा, तो उतना अमाउंट जो जाके स्टक हो गया। मतलब कि जो वैल्यू यूएसडीसी की थी उसको 8% से नीचे गिर जाना चाहिए था, अगर 8% अमाउंट जो है वो कट हो गया तो यहां पर सिंपल स्ट्रेट सा लॉजिक है। अगर हम यहां पर जाएंगे स्टेबल कॉइन्स पे तो यहां पर देखेंगे कि यूएसडीसी की जो इस समय पे वैल्यू चल रही है वो चल रही है 0.90, 10% के आसपास गिर गया है।
क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये जो 10-15%, 10-12-15% तक भी नीचे गिरा था, अभी समय पे 10% के आसपास नीचे है। तो इस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर एग्जैक्टली यूएसडीसी पे यहाँ पर नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अगर आप बाकी सारे कॉइन्स भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बाकी सारे जो स्टेबल कॉइन्स है उसमें भी डीपेगिंग नजर आ रही है, एक्सेप्ट यूएसडीटी, राइट। इनका जो फंड है वो यहाँ पर नहीं है, यूएसडीटी का फंड कहीं और है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये सारा कुछ सिनेरियो हुआ है क्योंकि बैंक डूब गया है, इसी वजह से यहाँ पर इनके भी कुछ ना कुछ रिजर्व्स जरूर होंगे उस बैंक के अंदर, इसी वजह से यहाँ पर ये जो सारा का सारा सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। हालांकि जो डाई है वो डाई बेसिकली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर चलता है, लेकिन फिर भी इसका पूरा सीधा सीधा इंपैक्ट जो यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इन्हीं सब चीजों को ठीक ठाक करने के लिए कि सिचुएशन ठीक हो जाए, कहीं से नॉर्मलाइज हो जाए, राइट, इस तरीके की चीजें बनकर आ जाए, तो इस चीज के लिए यहाँ पर बाइनांस ने यहाँ पर कुछ जो ट्रेडिंग पेयर्स हैं और चीजें यहाँ पर दे दी हैं, जैसे कि TUSD का यहाँ पर जो आ गया है आपस में, और यहाँ पर USDC और USDT जो कि बीच में बंद कर दिया गया था वो भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आज शाम से। तो यहाँ पर जो USDT का जो पेयर है और USDT का जो स्टेबल पेयर्स जो है वो भी यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, वो इस चीज को समझ रही है और चीजों को जो बेसिकली जो है वो एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिचुएशन तो ऑफ कोर्स खराब है। आप सब लोगों को एक चीज बता दें कि ये जो सिचुएशन हुई थी जहां पर कि मैंने अभी बैंक से रिलेटेड मैंने जो पोस्ट किया था, अभी हम थोड़ी देर में काफी सारे ट्वीट्स वगैरह एक्चुअली करता रहता हूं, आप सब लोग देखते ही होंगे। तो यहाँ पर ये जो बैंक की जो न्यूज थी सिलिकॉन वैली बैंक की, ये बेसिकली न्यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री को ही इंपैक्ट नहीं कर रही। ये जो न्यूज है ये काफी जगहों पर और भी इंपैक्ट कर सकती है, बहुत सारे और सेक्टर्स में भी इंपैक्ट कर सकती है। जब लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं 2008 की, जब लीमन ब्रदर्स जैसा बैंक जो है वो डूबा था, तब उस समय पर भी इंडस्ट्रीज में, हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस इंडस्ट्री हो, चाहे अगर मैं बात करूं टेक्निकल इंडस्ट्री हो जहां पे आईटी इंडस्ट्री, राइट, उसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पर रिसेशन हमको देखने को मिला था। तो वही कुछ इंडिकेशंस हमको आज के इस टाइम पर भी हमको देखने को मिल रहे हैं। काइंड ऑफ अ रिपीट, काइंड ऑफ अ टेलीकास्ट, जब 2008 में ये चीजें हुई थी वैसी ही चीजें हमको यहाँ पे दोबारा से देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारा कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमको यूएसडीसी जो है यहाँ पर एक तरीके से डीपेग होता हुआ नजर आया है। हो सकता है कि यहाँ पर अगर यूएसडीसी जो बेसिकली जो यहाँ पर कॉइन बेस है, अगर कुछ कॉइन्स को जो 8% जो कॉइन्स है वो अपने पास लाके उसको बर्न कर दें तो ये जो है 1:1 दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर यूएसडीसी ने ऐसा नहीं किया, कॉइन बेस ने अगर उसको बर्निंग नहीं करी कॉइन्स की, तो उस सिचुएशन में ये जो चीजें हैं वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर जितना अमाउंट स्टक है 3.3 बिलियन का, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ यूएसडीसी जो है वो बर्न करने पड़ेंगे, तब जाके जो है वो इक्वल हो जाएगा, तभी ये चीजें होंगी। जो मिंटिंग हो रखी है, जो यूएसडीसी एक्स्ट्रा रखे हैं 3.3 बिलियन इस समय पर मार्केट में, क्योंकि बैंक जो है वो डूब गया, उसको इक्वलाइज करने के लिए ऐसा कुछ हुआ है जो डीपैकिंग हुई है। जैसे ही यहाँ पर कॉइन बेस ये अनाउंस कर देता है कि हमने यहाँ पर जो कॉइन्स है वो यहाँ पर बर्न कर दिए, तो दोबारा से सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। जब तक ऐसी चीजें नहीं होती हैं तब तक यहाँ पर जो है थोड़ा सा टेंशन है मार्केट के अंदर। जैसे ही ऐसा कुछ अनाउंसमेंट अगर आ जाता है अगर कॉइन बेस की तरफ से, तो ये सिचुएशन नॉर्मल भी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये कुछ चीजें, ये कुछ अपडेट है आपको यहाँ पर यूएसडीसी और बाकी सारे स्टेबल कॉइन से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।